मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 211 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3, 5, -1 एंड 4, 3, -1। एक लाइन है जो ओरिजिन और किसी पॉइंट से जॉइन पास कर रही है, उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे? दूसरी लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएंगे? सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई करेंगे, x वाले को x से, y वाले को y से, z वाले को z से, ऐड करेंगे, 0 आएगा। इतना सा काम है, हो जाएगा। ये पिछली एक्सरसाइज जैसे ही क्वेश्चन है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2। इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines। दो लाइंस है जो आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस आर दिस एंड दिस। एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो, उसके डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे। लाइन 1 है, उसके डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और N1, डायरेक्शन कोसाइंस। लाइन 2 है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2, और गिवन है कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। अब एक थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, वो लाइन L1 L2, लाइन 1 लाइन 2 दोनों से परपेंडिकुलर है। एक थर्ड लाइन है लाइन 3, एक थर्ड लाइन है लाइन 3, वो लाइन 1 से भी परपेंडिकुलर है, और लाइन 3 थर्ड लाइन लाइन 2 से भी परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फर्स्ट से भी परपेंडिकुलर होगी, थर्ड से, सेकंड से भी परपेंडिकुलर होगी वो थर्ड लाइन। हमें ये शो करना है, टू शो, क्या शो करना है कि जो लाइन 3 है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन 3 आर, बताना क्या दिखाने है, ये शो करना कि जो लाइन 3 है उसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। जहां पे ये M1 और ये L1 और N1 इसके डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस है। ऐसे ही L2 M2 N2 सेकंड के हैं, तो उनसे रिलेट करके बताना। बताओ क्या करेंगे? एक बात सुन लो ध्यान से, मैंने पहले भी बोला था लाइन 3 लाइन 1 और लाइन 2 दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यहां पे। क्या आएगा? क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। बात ध्यान से सुनो, अगर एक लाइन है लाइन 1, ठीक है, ये कोई लाइन है, तो कोई वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल होगा, इसको मैंने बोल दिया V1 वेक्टर। कोई और लाइन है लाइन 2, कोई और लाइन है लाइन 2, ये लाइन 2 हो गई। एक और वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल होगा, ये हो गया आपका वेक्टर V2। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लाइंस के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, है ना, लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है, तो उनके जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो भी कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। मुझे एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो कैसी होगी? ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही होगी या नहीं होगी? हमने पहले क्या पढ़ा है वेक्टर्स में? क्या पढ़ा था? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यस और नो। एक ऐसा वेक्टर जो पहले वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, दूसरे से भी। ऐसे ही लाइंस में होता है। अगर तुम्हें, बात सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें एक लाइन ढूंढनी है, अगर तुम्हें एक जो दूसरी दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो, अगर एक लाइन ढूंढनी है जो दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो जैसे वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है, कुछ कुछ ऐसा ही करेंगे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है? वेक्टर्स का ना। क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है? वेक्टर का, लाइन का तो नहीं होता। वेक्टर्स का करते तो वेक्टर पे आ जाएगी बात, समझेंगे बात को ध्यान से। मैं क्या चाहता हूं, एक ऐसी लाइन, ये लाइन 1 है लाइन 2 है, मैं चाहता हूं एक ऐसी थर्ड लाइन ढूंढूं मैं, ऐसे, जो इन दोनों से ही क्या हो? परपेंडिकुलर। दोनों से क्या हो? लाइन 1 लाइन 3 कितना एंगल बन रहा है यहां पे? 90 डिग्री। लाइन 2 लाइन 3 कितना एंगल बन रहा है यहां? 90 डिग्री। इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट।
क्या फाइंड आउट करना है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, बात समझेंगे ध्यान से। देखो अब मैं वेक्टर्स में बात करता हूं पहले। B1 वेक्टर के अपने कुछ डायरेक्शन रेशियोज होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। B2 वेक्टर के अपने कुछ डायरेक्शन रेशियोज होंगे। एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक B1 वेक्टर है, AI कैप, BJ कैप, CK कैप, एग्जांपल है बस। और B2 वेक्टर है DI कैप, EJ कैप, FK कैप। तो ये बताओ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जब हम करेंगे तो क्या निकलेगा? कैसे होता है कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे होता है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। तो यहां डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे I J K, ABCDEF। एक बार इसको सॉल्व करें, क्या आएगा? I कैप माइनस AF माइनस CD, J कैप, बिल्कुल ठीक है, K कैप। ये कौन सा वेक्टर आ गया? B1 वेक्टर क्रॉस। तो ये क्या है? ये 3 नंबर्स क्या है? ये डायरेक्शन रेशियोज किसके? B1 क्रॉस B2 के। अब ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। क्या मिल गया? डायरेक्शन रेशियोज। मैं इनको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कोई डाउट इस बात में? अब समझो, लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइंस है ये क्या है? लाइन 1 के डायरेक्शन, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? उसका जो पैरेलल वेक्टर होता है उसी के डायरेक्शन कोसाइंस। यस और नो? मैंने आपको बोला था अगर कोई लाइन है, अगर ये कोई लाइन है, मैंने कहा ये कोई पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर, इसके अपने कुछ डायरेक्शन रेशियोज होंगे, वही इस लाइन के क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो इसके क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज। इसके अपने कुछ डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, वो इसके क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो इसके क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन भी एक तरीके के क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। L1 M1 N1 लाइन के क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। ये उस पैरेलल वेक्टर के भी क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या है? सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। ये इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा उनके भी क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। हम इनका ना वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो मैं लाइन को वेक्टर से क्यों कनेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर का आता है। लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट किसका सीखा तुमने? वेक्टर्स का। जो ये डायरेक्शन कोसाइन लाइन के हैं वही इनके पैरेलल वेक्टर्स के भी होंगे। तो इसका मतलब ये समझ के चलो, ये B1 वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है, ये B2 वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। ये B1 वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है, ये B2 वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम एक वेक्टर निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर क्या आएगा? I J K। देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं? मैं B1 वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? B1 वेक्टर को L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। क्या मैं B2 वेक्टर को ये लिख सकता हूं? L2 I कैप M2 J कैप N2। ये कौन से वेक्टर होगा? B1 और B2। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा? कंपोनेंट वाइज L1 M1 N1 L2 M2 N2। बताओ क्या आ रहा है? B1 क्रॉस B2, बोलो। M1 N2 माइनस N1 M2 I कैप। ठीक है, L1 माइनस L2 J कैप प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 K कैप। ये कौन सा वेक्टर आ गया? ये कौन सा वेक्टर आ गया? B1 क्रॉस B2। ये B1 क्रॉस B2, बात ध्यान से समझेंगे। B1 क्रॉस B2 किस किस के परपेंडिकुलर है? B1 वेक्टर के और B2 वेक्टर के, है ना? किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट है ये? B1 और B2 का। तो इन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। अगर B1 और B2 के परपेंडिकुलर है वेक्टर, तो इन दोनों लाइंस के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर। यस और नो? इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं? इस वेक्टर के। यस और नो? और ये वेक्टर इन दोनों लाइंस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो एक लाइन ढूंढ रहे हैं हम, मेरे वर्ड्स को पकड़ना, एक लाइन ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों के क्या हो? वो लाइन इसके क्या होगी? पैरेलल। ये कौन सी लाइन है? तो ये वेक्टर कौन सा हो गया?
B1 वेक्टर जो उसके पैरेलल है, यहां से एक लाइन जा रही है, लाइन 2, ये कौन सा वेक्टर हो गया? B2। मैंने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, मुझे कौन सा वेक्टर मिला? B1 क्रॉस B2। बेटा एक बात हो, ये लाइन L1, लाइन 1, ये लाइन 2, तो एक लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी ये नहीं होगी, हो गया नहीं होगी। और ये वेक्टर कौन सा निकाला मैंने? B1 क्रॉस B2। ये लाइन, ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। ये वेक्टर और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। मतलब जो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही लाइन के क्या होंगे? डायरेक्शन। तुम्हें क्या मिल गया? लाइन के डायरेक्शन रेशियोस। कौन सी लाइन के? लाइन 3 के, जो लाइन 1 और लाइन 2 दोनों से क्या है? परपेंडिकुलर। उसके क्या निकालने? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B1 क्रॉस B2 आर M1 N2 माइनस N1 M2। L1 माइनस के साथ आएगा तो ये हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा क्या हो जाएगा? N1 L2 माइनस L1 N2, और थर्ड L1 N2 माइनस M1 L2। क्या हो गया? ये किसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए? B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब हमारी दोनों लाइंस के भी परपेंडिकुलर। किसके पैरेलल होगा ये? देखो, एज B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? B1 के। एंड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? B2 वेक्टर के। सो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर किसके पैरेलल हो गया? लाइन 3 के हो गया, थर्ड लाइन के पैरेलल। देयरफॉर अगर ये लाइन है, ये एक वेक्टर, दो वेक्टर नहीं है, ये लाइन है, इसके पैरेलल एक वेक्टर है, तो जो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही किसके डायरेक्शन रेशियो होंगे? लाइन के। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 3 आर M1 N2 माइनस N1 M2, N1 L2 माइनस L1 N2, L1 M2 माइनस M1 L2। भाई लाइन जो ढूंढ रहे थे ना उसके डायरेक्शन रेशियोज तक तो हम पहुंच चुके हैं। क्या रह गए अब? डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनेंगे। अगर B1 क्रॉस B2, अगर B1 क्रॉस B2 यूनिट वेक्टर हुआ, क्या हुआ? तो ये डायरेक्शन रेशियोज ना होके क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन। मुझे प्रूव क्या करना था कि डायरेक्शन कोसाइंस है ये, लेकिन मेरे आ क्या रहे हैं? ये डायरेक्शन रेशियोज। मतलब अंडरस्टूड सी बात है, एक्चुअली ये डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन ऐसे तो कह नहीं सकता मैं कि कहीं भी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन लिख दो, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए। ये जो 3 नंबर है ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर के क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। अगर मैं कह दूं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर यूनिट वेक्टर है, क्या है? मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो सीधी सीधी बात है, ये डायरेक्शन रेशियोज ही इस वेक्टर के क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो लाइन के क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब अब इतना दिखाना रह गया कि ये B1 क्रॉस B2 यूनिट वेक्टर है। अब आ जाओ इधर, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई? B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? तुम पता है, सुनो मेरी बात, अगर इससे मैग्नीट्यूड निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा। इससे मैग्नीट्यूड निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे निकालोगे इससे मैग्नीट्यूड? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस b होल स्क्वायर। इससे नहीं करेंगे हम, इससे निकालूंगा, मैग्नीट्यूड जल्दी निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? B1 का मैग्नीट्यूड साथ में B2 का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा क्या है? 90। क्यों 90? अरे लाइन आपस में क्या थी ये? तो B1 और B2 भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। थीटा 90 हो गया। B1 का मैग्नीट्यूड क्या था? हाँ यार सुनो, कैसी बात कर रहे हो? L1 M1 N1 क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर क्या होगा? 1। तो B1 का मैग्नीट्यूड 1। B1 का मैग्नीट्यूड, आ रही है बात समझ में? बहुत एप्लीकेटिव बात है। B1 का मैग्नीट्यूड 1, B2 का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 क्या आ गया? ये कैसा वेक्टर निकला? क्या निकला ये? मतलब B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन रेशियोज नहीं, क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पे भी क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो तुमने क्या करना है? अब देखो, सबसे पहले ये तो शो करना था, सॉल्यूशन हुआ यहां से स्टार्ट।
सबसे पहले लिखोगे b1 वेक्टर, क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे b2 वेक्टर, फिर तुम साथ साथ ना b1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेना। b1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, और b2 का मैग्नीट्यूड ये भी 1 आएगा। हाँ, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, LMN क्या डायरेक्शन कोसाइंस, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। इसके बाद क्या करना, b1 क्रॉस b2 निकालना। अब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये निकालना, इससे मत निकालना मैग्नीट्यूड, बहुत टाइम लग जाएगा। b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री हो गया, ये आंसर आ गया 1। देयरफॉर क्या, b1 क्रॉस b2 इज अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, सो इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर सेम एज डायरेक्शन कोसाइंस। तो मतलब ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए b1 क्रॉस b2 के, जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं वही उस लाइन के क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्वेश्चन 3, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस whose डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B माइनस C, C माइनस A माइनस B। अगर फर्स्ट लाइन है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज को क्या बोलते हैं हम, A1 B1 और C1 बोलते हैं ना। फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 है A, B1 है B और C1 है C। सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को हम बोलते हैं A2 B2 और C2। A2 है B माइनस C, B2 है C माइनस A और C2 है A माइनस C। अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, A माइनस B है सॉरी, अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा एंगल निकालने का, cos थीटा इक्वल्स टू A1 प्लस B1 प्लस डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। वैसे पूछ रहा हूं, अगर डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या फॉर्मूला बन जाता, नीचे कुछ नहीं रहता, ऊपर क्या जाता L1 L2 M1 N2 N1 N2, है ना। तो ये बताओ cos थीटा A1 क्या है इनटू प्लस B इंटू प्लस, नीचे वाला सॉल्व करते रहना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC। cos थीटा क्या आ गया 0, थीटा क्या आ गया, लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नहीं नहीं, नीचे वाला कुछ भी है फर्क क्या पड़ता है, ऊपर 0 है ना, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, इसलिए मैंने नीचे वाला सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं किया, तुम्हें करना पड़ेगा, बेशक लिखा रहने देना भाई, लेकिन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द, कौन सी ऐसी लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रही है, एक्स एक्सिस इटसेल्फ, यस और नो, वही होगी, क्लियर है ये बात। ये कौन सी एक्सिस है वाई, ये एक्स और ये, एक लाइन जो इसके पैरेलल है वो यहां से इधर से कहीं से पास कर सकती है, बट वो ओरिजिन से पास कर रही है। अब ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ओरिजिन से ही पास कर रही है, खुद एक्स एक्सिस होगी। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, उसके ऊपर एक पॉइंट और उसके डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ना हो तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, डायरेक्शन कोसाइंस यूज कर सकता हूं। ये बताओ एक्स एक्सिस किस पॉइंट से पास कर रही है, ओरिजिन से, उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 1 0 0। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है 0, अल्फा क्या हो गया cos अल्फा cos 0 1, L क्या हो गया 1। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है 90, Z के साथ तो cos 90, M और N 1 0 0 आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4, सच लाइन इज, जो इन कंडीशंस को फुलफिल करे, सच लाइन इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ। तो ये बताओ डायरेक्शन कोसाइंस, ये याद होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0।
and it passes through origin. तो वेक्टर फॉर्म बताना क्या बनेगी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. ए वेक्टर क्या है, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप प्लस लैम्डा आई कैप हो गया बस. क्योंकि देखो बी वेक्टर क्या था, जो डायरेक्शन रेशो से बना था. डायरेक्शन रेशो ना दे रखे तो क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 1 0 और 0. तो 1 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप. तो क्या बन गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा आई. ये क्या है भाई, देखो बात सुनो, मैंने क्या कहा था तुम्हें, बात ध्यान से समझना. मैंने क्या कहा था तुम्हें, ये इक्वेशन का मतलब क्या है, आर वेक्टर क्या है, जिस लाइन की तुम इक्वेशन निकाल रहे हो, जिस लाइन की उसके ऊपर बैठे हुए हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. कौन सी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनके y और z कोऑर्डिनेट. मतलब हर पॉइंट किस टाइप का होगा, x 0 0 हर पॉइंट. तो हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, x i कैप 0 j कैप और 0 k कैप. मतलब उसमें क्या होगा, सिर्फ i कंपोनेंट प्रेजेंट होगा. ये i कंपोनेंट वही लैम्डा है. कोई भी नंबर रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा. ऐसे ही ये बताओ, अगर y एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, y एक्सिस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या आएगी, लैम्डा j कैप और z एक्सिस की लैम्डा k कैप. ये वेक्टर फॉर्म है. इसी को मैं कार्टेशियन में भी निकलवाऊंगा अभी. बताना कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगी, x माइनस x1 बाय l y माइनस y1 बाय m z माइनस z1 बाय n. एबीसी होना चाहिए था, एबीसी की जगह एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन है तो भी चल सकता है काम. तो क्या होगा, x माइनस x1 y1 z1 क्या होते हैं, जो उसके ऊपर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स. कौन सा पॉइंट है उसके ऊपर, लाइन किससे पास कर रही है, 0 0 0. तो x1 0 y1 0 z1 0. x माइनस 0 बाय 1 y माइनस 0 बाय z माइनस 0 बाय, तो क्या आ गया, x बाय 1 y बाय 0 z बाय 0. किसकी लाइन है, किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की. किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की. एक बात बताओ, y और z दोनों के नीचे क्या आ रहा है, y और z दोनों के नीचे क्या आ रहा है. इसका मतलब ये है, बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है जब भी किसी कंपोनेंट कार्टेशियन फॉर्म में x y या z किसी के भी नीचे 0 आए, इसका मतलब ये होता है वो जो लाइन है ना उसके ऊपर वो वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है. बताता हूं कैसे, अभी बताता हूं कैसे. x y z क्या है, आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स. अच्छा ये कार्टेशियन फॉर्म आती कैसे थी, यहां पे याद है लैम्डा होता था, उसको इग्नोर कर देते थे, याद है लैम्डा होता था. तो एक बात बताओ, अगर तुम x बाय 1 को लैम्डा के इक्वल रखो, y बाय 0 को लैम्डा के इक्वल रखो और z बाय 0 को लैम्डा के इक्वल रखो, 1 इंटू लैम्डा, x आ गया लैम्डा, y क्या आ गया 0 इंटू लैम्डा 0, z क्या आ गया 0 इंटू लैम्डा 0. इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट x y z मतलब क्या होंगे, लैम्डा 0. और यही तो बात हम पहले कह रहे थे. तो ये मत कहना भैया 0 से डिवाइड हो कैसे सकता है, ये 0 से डिवीजन नहीं है, आप इक्वेशन लिख रहे हो. इसका मतलब ये है y के नीचे अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब उस पूरी लाइन पे y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हर पॉइंट का. अगर z 0 आ रहा है तो उस पूरी लाइन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा. ये सब ना मैं ओल्ड बुक के हिसाब से करा रहा हूं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 9 to 11, क्वेश्चन नंबर 20 ओल्ड बुक का एग्जांपल नंबर 26 और 30. बाकी सब कट है मिसलेनियस में से, बस ये करने, सब एग्जांपल्स कट है मिसलेनियस के, पूरी एक्सरसाइज कट है, बस ये करने. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बेसिस पे ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा और ये वाला एग्जांपल नंबर 30 होगा. तो ये दोनों होमवर्क रहेंगे, 10th समझाऊंगा बस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स क्रॉसेस द YZ प्लेन. एक लाइन है, लाइन की लेंथ कितनी होती है, इनडेफिनेट, दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड होती रहती है. वो लाइन ना एक टाइम ऐसा आएगा YZ प्लेन को पेनिट्रेट करेगी, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल जाएगी.
तो हमें ये बताना है कि जिस टाइम पे वो होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये देखो, ये येलो वाला वाईजेड प्लेन है, अब एक लाइन है, ये कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट? फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो यहां फर्स्ट ऑक्टेंट में से ऐसे एक लाइन जा रही है, तो एक टाइम पे क्या करेगी, वाईजेड प्लेन को क्रॉस करके और फिर ऐसे पीछे की तरफ निकल जाएगी, है ना। हमें ये पॉइंट बताना है, ये वाला पॉइंट वाईजेड प्लेन के ऊपर, ये पॉइंट जहां पे ये लाइन वाईजेड प्लेन को क्रॉस कर रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है भाई? फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन ए, क्यों? दो पॉइंट दे रखे हैं, y माइनस y1 अपॉन इक्वल्स टू z माइनस अपॉन, ठीक है, x माइनस 5 बाय माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 बाय 3, y माइनस 1 बाय 3 इक्वल्स टू z माइनस 6 बाय माइनस 5। अच्छा, ये किसके इक्वल होता है भाई? लैम्डा के इक्वल। तो अगर मैं x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 को लैम्डा रखूं, y माइनस 1 बाय 3 को लैम्डा रखूं और z माइनस 6 बाय माइनस 5 को लैम्डा रखूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से x क्या आएगा? 5 माइनस 2 लैम्डा, y क्या आएगा? 3 लैम्डा प्लस 1, और z क्या आएगा? 6 माइनस, ये क्या है? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आर 5 माइनस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा प्लस 1, 6 माइनस 5 लैम्डा। क्या ये बात समझ? लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, जैसे मैंने क्या कहा था तुम्हें, पहले पढ़ाया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू 1 लेना, क्या बनेगा? ये 3, ये 4 और ये 1। इसका मतलब लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 3 4 1 पक्का है। लैम्डा की वैल्यू 0 लेना, 5 1 6, ये भी पॉइंट उसके ऊपर है। मतलब लैम्डा चेंज करते रहो, तुम्हें क्या मिलते रहेंगे? लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे। लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? लैम्डा की कितनी वैल्यूज हैं? हर एक वैल्यू के लिए लाइन के ऊपर एक अलग पॉइंट निकल के आएगा। मैं बात ये कर रहा हूं, ये मैंने ना एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, मतलब तुम लैम्डा डालो, कोई भी पॉइंट निकाल सकते हो। लेकिन हमें किस पॉइंट की रिक्वायरमेंट है? जहां पे ये लाइन कौन से प्लेन को क्रॉस करे? वाई जेड। एक बात समझो, बाकी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस जगह ये लाइन वाई जेड प्लेन को क्रॉस करेगी उस पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन से प्लेन में होगा? वाई जेड प्लेन में। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, मुझे क्या निकालना है, बात समझो ध्यान से। मुझे निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां पे लाइन किसको क्रॉस कर रही है? वाई जेड प्लेन को। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? लाइन के ऊपर ही हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो तुम इससे, लेकिन तुम्हें कौन सा पॉइंट चाहिए? जहां ये वाई जेड प्लेन को कट करे। उसके लिए तुम्हें वो लैम्डा पता लगाना पड़ेगा कि लैम्डा कौन सा ऐसा है जिसके लिए वाई जेड प्लेन को कट करे। वाई जेड प्लेन को कट करने का मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इन वाई जेड प्लेन, इन वाई जेड प्लेन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? 5 माइनस 2 लैम्डा, क्या आ गया? 0। लैम्डा क्या आ गया? 5 बाय 2। तो ये बताओ 3 लैम्डा प्लस 1 क्या आएगा? क्यों यार? 3 लैम्डा प्लस 1 क्या आएगा? 17 बाय 2। ठीक है, यही आएगा। और 6 माइनस 5 लैम्डा क्या आएगा? माइनस 13 बाय 2। आ गई बात समझ में? ये लाइन है, इसके ऊपर कितने पॉइंट है? इन्फिनिटली मेनी। एक टाइम पे जब ये लाइन वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही थी, एक टाइम पे जब ये लाइन वाई जेड प्लेन को क्रॉस कर रही थी, उस टाइम पे ये जो पॉइंट है जहां पे लाइन वाई जेड प्लेन को कट कर रही है, ये पॉइंट लाइन पे भी है और वाई जेड प्लेन पे भी है।
ये वाला, यस और नो? ये पॉइंट कहां है? लाइन पे भी और वाईजेड प्लेन पे, क्योंकि ये पॉइंट वाईजेड प्लेन पे है तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? एक्स। क्योंकि ये पॉइंट लाइन पे है, किस पे है? इसका मतलब लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो? जीरो। तो हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट को किसके इक्वल पुट कर दिया? जीरो। वहां से क्या आ गया? लैम्डा आ गया। लैम्डा की इस वैल्यू के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, उसको इन दोनों में डाल दिया, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, 17/2 और -13/2। ये वो पॉइंट है जहां पे हम जिस लाइन की बात कर रहे हैं वाईजेड प्लेन को क्रॉस करेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकते हैं ऐसे, बस लैम्डा के इक्वल रखे एक्स वाई जेड निकाल के। हाँ, किसी भी प्लेन में। और एक्स वाई प्लेन है तो जेड को 0 रख दे, एक्स जेड प्लेन है वाई 0 रख दे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। एक लाइन है जो एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 1, 2 और -4 से पास कर रही है। लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं? या तो एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, या फिर दो पॉइंट्स। तुम्हें क्या दे दिया? एक पॉइंट। अब या तो दूसरा पॉइंट पता लगाओ लाइन के ऊपर, या एक वेक्टर पता लगाओ जो उस लाइन के पैरेलल हो। दो लाइन पहले से गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों कौन सी फॉर्म है इनकी? है कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? जो लाइन ढूंढ रहे हैं वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट लाइन। ये सेकंड लाइन। इसका पैरेलल वेक्टर क्या होगा? बताना पैरेलल वेक्टर। 3i कैप -16 j कैप +7 k कैप। उसका पैरेलल, सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर प्लस, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे वेक्टर हैं जो दोनों लाइंस के पैरेलल हैं। मैं ना एक काम करता हूं, b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेता हूं। कोई वेक्टर आएगा? अरे क्या वो वेक्टर b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर नहीं होगा? अगर ये वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो हमारी लाइंस के भी क्या होगा? हम क्या ढूंढ रहे हैं? ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दोनों लाइंस के क्या हो? परपेंडिकुलर। हमें लाइन तो नहीं मिली अभी, एक वेक्टर मिल गया जो इन दोनों लाइंस के क्या है? इन दोनों लाइंस के क्या है? तो ये वेक्टर जो थर्ड लाइन इससे पास हो रही है उसके क्या होगा? होगा या नहीं होगा? अगर ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है तीसरा, ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है? b1 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? b2 वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर है? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये इसके साथ भी कितना एंगल बनाएगा? इसके साथ भी कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। अब मैं एक, ये देखो b1 वेक्टर के पैरेलल क्या थी? ये लाइन। b2 वेक्टर के पैरेलल क्या थी? ये लाइन। तो ये b1 क्रॉस b2 के पैरेलल ही तो तीसरी लाइन होगी। तो मतलब b1 क्रॉस b2 जो है ना, वो जिस लाइन की हम इक्वेशन ढूंढ रहे हैं उसका पैरेलल वेक्टर आ गया। b1 क्रॉस b2 क्या आया? जिस लाइन की हम इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, हम इस लाइन की इक्वेशन ढूंढ रहे हैं, रिक्वायर्ड लाइन ये है, इसका पैरेलल वेक्टर आ गया। पॉइंट पहले से गिवन था, पैरेलल वेक्टर तुमने निकाल लिया। पैरेलल वेक्टर को मान लो तुमने नाम दे दिया c वेक्टर, या c छोड़ो b3 वेक्टर दे दिया, कुछ भी नाम दे दो। तो बताना रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर निकालने कार्टेशियन, वेक्टर निकालने कार्टेशियन। वेक्टर r वेक्टर इक्वल्स टू, हाँ, i कैप प्लस -4 प्लस लैम्डा, ये जो भी b1 क्रॉस b2 आएगा वो वेक्टर यहां रख देंगे, ठीक है, b1 वेक्टर क्रॉस, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है हमारी रिक्वायर्ड लाइन के। आया समझ में?